व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम देखेंगे कि हम क्विज़ का टेबल कैसे बना सकते हैं। मैंने इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का फॉर्म बनाया। मैं यहाँ पे एक रजिस्टर कराता हूँ 1 2 3 4 ऐसे ही पासवर्ड दे देते हैं। ओके, सुनील योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली रजिस्टर का मैसेज आएगा, रीडायरेक्ट हो गया लॉगिन पे। सुनील और पासवर्ड था सॉरी 1 2 3 4 5। ओके, और फिर जब हमारा सही हो जाएगा तो हमें ये कहेगा वेलकम सुनील, क्लिक हेयर। और क्लिक हेयर करने के बाद हमें ये क्वेश्चन देगा। इसमें मैंने अभी जनरली अपने डीबी के अंदर 2 ही क्वेश्चन डाले हैं। सो इन 2 क्वेश्चन पे अगर आप क्लिक करोगे, मैं ऐसे बिना देखे क्लिक कर देता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि मैंने 2 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें से मेरा एक क्वेश्चन सही होगा जिसका स्कोर आया 1। और बैक चलते हैं, देखते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी लैंग्वेज का मार्क चेक करके लिखा था, और अगर यहाँ पे डेनिस रिची करता हूँ और सबमिट करता हूँ तो अब मेरा स्कोर आया 2। अभी हम एक और टेस्ट करते हैं कि इसका गलत आंसर डाल देते हैं दोनों में, सबमिट करते हैं तो मेरा आंसर आएगा 0। ओके, तो अगर मैं खाली सॉरी ठीक है, अगर मैं ऐसे खाली प्रिंट करके सबमिट कर देता तो मुझे ये प्रिंट करेगा प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन। सो ये वाली फंक्शनलिटी पे हमने काम करना है। सो इसके लिए पहले हम डाटाबेस को समझ लेते हैं कि डाटाबेस में हमने कैसे फंक्शन किया। इसके लिए मैंने एक डीबी बना लिया। अगर इसको जूम कर देता हूँ, इसके लिए मैंने अपना एक डीबी बनाया और इस डीबी के अंदर मैंने अपना एक डीबी बनाया यूजर क्यूज नाम का। और उस यूजर क्यूज के अंदर मैंने 3 टेबल बनाए, एक आंसर, एक क्वेश्चंस और एक यूजर्स। इन तीनों को मैंने यूज किया। यूजर्स में हम जनरली क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हमारा यूजर जो भी रजिस्टर करेगा और यहाँ से उसका जो भी रजिस्टर करने के बाद यहाँ डाटा स्टोर हो जाएगा इस वाले टेबल में। और इस वाले टेबल से यूजर जाके लॉगिन फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। लॉगिन फॉर्म पे रिडायरेक्ट होने के बाद उसका डाटा हम इस वाले टेबल में जो स्टोर हुआ है उससे हम मैच करेंगे। उसका डाटा इस वाले टेबल में ऐसे करके शो हो जाएगा और उसका डाटा हम इस टेबल में मैच करेंगे। अगर उसका डाटा इस टेबल में मैच होता है तो फिर वो हमारे क्यूज के फॉर्म में चला जाएगा। और क्यूज के फॉर्म में हम जनरली क्वेश्चन वाले टेबल से ये 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं, ये 2 क्वेश्चन हम उसे बताएंगे यूजर को। और फिर आंसर के टेबल में हम आंसर की ये वाले ऑप्शन यूजर को शो कराएंगे। फर्स्ट ये वाले ऑप्शन हम उसे शो कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए हम एआईडी यहाँ पे पास कर दिया 1 1, और सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने यहाँ पे एआईडी पास कर दिए 2 2। ये देखिए 1 1 और 2 2। और इन दोनों का हम करेंगे क्या, इन दोनों का हम जनरली करेंगे क्या, इन दोनों को हम अपने क्वेश्चन के टेबल से, 2 मिनट, इन दोनों को हम अपने क्वेश्चंस का टेबल है जो उन वाली क्यूआईडी से मैच करके इनके ऑप्शंस को दिखाएंगे। और साथ में हम या ये जो ए आई डी है, सॉरी आंसर आईडी है, आंसर आईडी का हम यूज क्या करेंगे, इसमें हम आंसर आईडी का यूज हम अपने आंसर के टेबल में इन ए आई डी को मैच करेंगे। इस वाली ए आई डी को क्वेश्चन की ए आई डी से हम मैच करेंगे, क्वेश्चन की आंसर आईडी से सॉरी हम मैच करेंगे। अगर वो वहां से मैच हो था, इसमें क्या लॉजिक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप द सी लैंग्वेज, और इसका आंसर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और ये आंसर के टेबल में फर्स्ट आईडी में इसका आंसर हमारा प्रिंट हो रखा होगा डेनिस रिची। और क्वेश्चन के टेबल में सेकंड जो क्वेश्चन है एचटीएमएल स्टैंड फॉर, इसमें आईडी नंबर आंसर के टेबल की आईडी मैंने पास की है 5th। और अगर हम आंसर के टेबल में जाएंगे तो 5th आईडी पे देखेंगे तो इसका आंसर हमारा लिख रखा होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो इस वाले कोड को हम अपनी पीएचपी के कोड में लिखेंगे। सो इसके लिए पहले तो हम रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का फॉर्म बना लेंगे। उसके लिए मैं जनरली अपना कोड ही कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो उसके लिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं जनरली उसी आप जनरली जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये वाली है वो वीडियो, लॉगिन फॉर्म, क्रिएट लॉगिन लॉगआउट फॉर्म। इस वाली वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर लॉगिन से लेकर लॉगआउट का सारा आपको डाटा एक्सप्लेन कर रखा है। सो आप ये चैनल को विजिट करके ये वाली वीडियो को देख लीजिएगा। सो मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने हाँ ये मैंने रजिस्ट्रेशन का कोड कॉपी कर ली है और इसे सेव करते हैं। हम बनाते हैं उसके अंदर आगे फोल्डर बनाते हैं नाम का, उसके अंदर लिख देते हैं PHP। ओके, अब उसके बाद हमें यहाँ पे कनेक्शन के लिए चाहिए होगा। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हम पहले डेटाबेस अपना रेडी कर लेते हैं। पहले एक हम डेटाबेस तैयार कर लेते हैं।
एक डेटाबेस बनाते हैं वाइटी क्यूज, और इसके अंदर मैं पहले तो यूजर का टेबल बनाऊंगा। यूजर के टेबल के अंदर मैं फर्स्ट नेम पास कर दूंगा आईडी, जो हमारी इंटीजर ही होगी, लेंथ होगी 255, और साथ में इसे कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। ओके, यहाँ पे डाल देंगे यूजर का नेम, वेट कर, लेंथ 255, ओके, और उसका पासवर्ड। चलिए बढ़िया, अब ये हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, चलिए पहले यूजर के फॉर्म पे हम काम करते हैं। फर्स्टली हम करेंगे क्या, इस वाले कौन सा डीबी बना हमारा, वाईटी क्यूज के डीबी के अंदर हमने एक यूजर का टेबल क्रिएट कर दिया। अब यूजर के टेबल के अंदर हमने ये 3 कॉलम ऐड कर दिए, जिसमें से आईडी हमारी प्राइमरी की है, और नेम और पासवर्ड इंसर्ट करके हम यूजर का यहाँ पे शो करवा देंगे, जो जनरली जिसके लिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। तो चलते हैं अपनी फाइल में। सबसे पहले तो हम करेंगे इसका कनेक्शन फाइल बना लेते हैं। सो कनेक्शन फाइल को डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें एक कनेक्शन फाइल बनानी पड़ती है, तो इसलिए हम कनेक्शन फाइल क्रिएट करते हैं। SQL का एक बना लिया मैंने। तो सिंपली हमें डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए MySQLi एक कनेक्ट फंक्शन आता है, उसको डाल देंगे, और अपना डाटाबेस है जो लोकल होस्ट, सॉरी सर्वर है जो हमारा लोकल होस्ट है, यूजर नेम इसका रूट है, पासवर्ड दिया नहीं तो खाली है, और डीबी नेम हमारा अभी बनाया जो, थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, वाईटी क्यूज में भी चेक कर लेते हैं, हाँ वाईटी क्यूज, ओके। अब ये हमारा कनेक्शन डन हो गया। अब इस वाले में हम इंक्लूड कर देंगे अपना con.php। आई होप पहले से ये वाले फाइल में डाल रखा हो, हाँ मैंने डाल रखा है यहाँ पे con.php। यहाँ पे आके हमने PHP कोड में इंक्लूड कर दी ये वाले con.php फाइल, और यहाँ पे हमने फॉर्म क्रिएट लिया, जनरली मैंने बता रहे हैं। सो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर यूजर सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो वहां से हम उसका फॉर्म मेथड पोस्ट यूज कर रहे हैं, और पोस्ट मेथड से उसका फर्स्ट नेम और पासवर्ड पास करके उसे अपने वाले डीबी में इंसर्ट करा रहे हैं। सो ये हमारा पहले डीबी नेम देख लेते हैं, हाँ वाईटी क्यूज के अंदर हमारा जो डीबी है उसके अंदर हमने यूजर का एक टेबल बनाया, उसमें नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं, और जैसे ही यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा हमारे एक लॉगिन डॉट PHP फाइल पे 3 सेकंड बाद रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, ये 3 सेकंड बाद जो लॉगिन डॉट PHP फाइल पे रिडायरेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं लॉगिन पेज का ही टेक्स्ट यहाँ पे डालूंगा। ओके, ओके। सो गाइस मैं इसके लिए ना इमेजेस, ये जो आपको दिख रहा है, कहाँ गया, हाँ सॉरी ऐसे होगा नहीं, लॉग आउट करते हैं। हाँ, ये जो इमेज आपको बैकग्राउंड इमेज दिख रही है, ये मैं जनरली इसके बैकग्राउंड में इमेज लगा रहा हूँ। वो जनरली ये CSS से मैंने बैकग्राउंड URL new.jpg और log.jpg डाल दिए। अब वही वाली इमेज को मैं अपने जो अभी अभी वाईटी नाम का फोल्डर बनाया है, वो वाले फोल्डर के अंदर हम डाल देंगे। ये सारी मेरी इमेज उठाते हैं, डालते हैं, कॉपी, ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इस वाली को भी Ctrl+C Ctrl+V कर देते हैं, और हमारी फोल्डर क्यों आ गया, सॉरी यार। ये वाईटी का फोल्डर बनाया था, तो ये न्यू फोल्डर पे लिखा पता नहीं, ये क्यूज के अंदर
यहाँ पे किसके अंदर वाईटी फोल्डर शो हो रहा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? चलो बना दिया। सो 1 2 3 सारी इमेज डाल देता हूँ, पता नहीं कौन कौन सी मैंने। ओके, अब मैंने सारी इमेज डाल दी। अब क्या करेंगे, सेव कर दिया, चलेंगे अपने वाली साइड, लोकल होस्ट को ओपन करते हैं। क्रड के अंदर कि उसके अंदर हमने फोल्डर बनाया वाईटी नाम का, और वाईटी के अंदर हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म जनरली अभी अभी क्रिएट किया है। रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये वैसा का वैसा ही दिखने लगा जैसा कि वहां पे था, यूज होता है। ओके, वैसा का वैसा दिखने लगा। ओके, और अभी हम लॉगिन पेज को भी चेक कर लेते हैं। ओके, लॉगिन पेज भी वैसा का वैसा ही शो होने लगा। सो अब हम करेंगे क्या, एक यूजर को इंसर्ट कराते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ सुनील, और यहाँ पे सुनील ही पासवर्ड देता हूँ। सबमिट पे क्लिक पे माई SQL आई क्यूरी एक्सपेक्टेड 1 पैरामीटर और लाइन नंबर नॉट इंसर्टेड। सो यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा डाटा इंसर्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर मैं रजिस्ट्रेशन फाइल में जाऊँ, सो क्या कह रहा है, यूजर नेम पासवर्ड, योर रिकॉर्ड है सक्सेसफुली नेम, क्यों नहीं हुआ? पहले अपने कनेक्शन को चेक कर लें। लोकल होस्ट, यहाँ पे अपने कनेक्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इससे ये हमारा कनेक्शन सही से कनेक्ट हुआ भी है कि नहीं। अगर ये सही है, देखो कुछ भी करा दे, ऐसे टीडी लिखी है। सो कनेक्शन तो हमारा कनेक्ट है, फिर टीडी हमारा प्रिंट होके आ रहा है। सो अभी प्रॉब्लम इस फाइल में तो नहीं है। ओके, सो एरर है जो, उसे देखते हैं हम। अनडिफाइंड वेरिएबल कौन ऑन लाइन नंबर 48। ओके, कनेक्शन का वेरिएबल लाइन नंबर 48 पे कह रहा है, तो कह रहा है क्योंकि ओके 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 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने एसक्यूएल दे दिया था और वहां पे कौन पास कर रहे थे, इसलिए अब चलते हैं। अब चलेगा, रिफ्रेश करते हैं। ओके, रिफ्रेश करने पे ही हमारा ये रिकॉर्ड हो गया, और अब हम रिडायरेक्ट हो गए 3 सेकंड के बाद लॉगिन फॉर्म पे। अब हम लॉगिन फॉर्म के अंदर वो वाला डाटा हमारा डेटाबेस के अंदर अभी देखिए ये ब्लैंक है। रिफ्रेश जैसे ही करूंगा तो वो वाला रिकॉर्ड शो हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा नेम और हमारा पासवर्ड दोनों शो होने लगे हैं। अब यही नेम वहां पे लॉगिन फॉर्म पे यूज करूंगा, सुनील एंड सुनील। ओके, तो इस लॉगिन फॉर्म के जाने के बाद मुझे ऐसा इंटरफेस मिल गया, वेलकम सुनील, क्लिक हेयर। अब ये क्लिक हेयर के बाद हमारा जनरली क्यूज डॉट पीएचपी पे रिडायरेक्ट होगा, तो वो तो हमारा अभी बनाया नहीं। तो क्यूज डॉट पीएचपी की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें हम कोड करेंगे, वो जो समझेंगे कोड, क्यूज डॉट पीएचपी। ओके, अभी जनरली ये ब्लैंक शो हो रही है। हाँ, चल पड़ी ये फाइल। अभी हम यहाँ पे करेंगे क्या, सो लॉगिन के अंदर हम सेशन का यूज कर रहे हैं, जिसमें यूजर और पासवर्ड को हमने सेशन में डाल दिया। सो अब हम सबसे पहले तो यहाँ पे अपना कनेक्शन डाल देंगे, con.php। ओके, कनेक्शन डाल दिया, और अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। अब हम यहाँ पे 2 टेबल क्रिएट करेंगे। जो एक टेबल होगा फर्स्ट क्वेश्चंस का, और दूसरा टेबल होगा हमारा आंसर्स का। आईडी लेंथ डाल देते हैं, और इसे कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। पहले टेबल नेम लिख देते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे हमारे आएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे आंसर की आईडी। ये रख लेते हैं, इसकी टाइप लेते हैं वेर का, लेंथ 255 सेम सभी में रख देते हैं, सेव करेंगे। ओके, अब दोस्तों ये हमारा क्वेश्चंस का टेबल रेडी हो चुका है, और एक और टेबल बनाते हैं जो होगा आंसर्स का, और इसमें एक AID होगी,
इंटीजर ही लेते हैं, लेंथ 255 और इसमें हम एक कॉलम लेते हैं आंसर का, इसमें हम आंसर डालेंगे, टाइप देंगे वेर का, लेंथ डालेंगे 255 और इसकी आंसर आईडी यहाँ पे डालेंगे। इंटीजर ही ले रहे हैं वैसे, इंटीजर भी लिख सकते हैं, छोड़ो। ओके, और ये हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम क्वेश्चंस के टेबल के अंदर करेंगे क्या, क्वेश्चंस के लिए इंसर्ट की क्वेरी चला लेते हैं और मैं यहाँ पे अपने एसक्यूएल के अंदर जाऊंगा और एसक्यूएल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किया और जनरली हमारा यहाँ पे क्वेरी खुद ही लिख लेते हैं, कट करते हैं और यहाँ पे डालते हैं इसकी वैल्यूज। मेरा पुराना वाला फॉर्म है जहाँ पे जो हमने पहले बनाया था, वहां से ही क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, लाइक ये वाला ही क्वेश्चन, वो डेवलप द सी लैंग्वेज, इस वाले को मैं अपनी वैल्यूज में डालता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसको कॉलम के अंदर बंद कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन था HTML स्टैंड फॉर, कंट्रोल भी कर दिया। ओके दोस्तों, ये कंट्रोल भी करके हमने प्रिंट करा दिया, डन है। सॉरी, यहाँ पे आंसर आईडी डालने का मैंने गलत कर दिया। इसके हम फर्स्ट आंसर के टेबल में फर्स्ट नंबर पे ही आंसर प्रिंट कराएंगे और इसके लिए एक और कॉपी करते हैं, नीचे डालते हैं, पेस्ट करेंगे और सेकंड क्वेश्चन में ये वाला HTML स्टैंड फॉर वाला डाल देते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 4 आईडी के बाद 5वें नंबर पे हम आंसर इसका डाल सकते हैं। ओके, अब वो करते हैं। ओके, हमारा ये रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका है, ये देखिए। अब हम जा सकते हैं, हम पहले आपको फेच करके बताते हैं कि किस डॉट PHP के अंदर ये वाला क्वेश्चंस। सो जनरली पहले हम देख लेते हैं कि अब हम किस डॉट PHP को इस वे से बनाएंगे। इस वे से बनाने के लिए सबसे पहले हम PHP का कोड ही रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्वेरी लगाएंगे, SQL में फेच करने के लिए हमारी सिलेक्ट क्वेरी होती है जनरली, तो सिलेक्ट क्वेरी का यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे क्वेश्चंस के टेबल से क्वेश्चन का टेबल यूज करके उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। प्यूरीफायर करने के लिए MySQLi क्वेरी का यूज करेंगे, जिसमें हम ये कनेक्शन फाइल में हमारा कनेक्शन का वेरिएबल है ऑन और ये वाला SQL को पास कर देंगे और अगर जरूरत नहीं पड़ेगी सीधे व्हाइल लूप लगाते हैं और व्हाइल लूप से अंदर एक फैच एरे या फैच एसोसिएटिव एरे का यूज कर लो आप, जिसके अंदर आप अपना वेरिएबल पास कर दो जिसको आपने क्वेरी फायर किया। जनरली हमने डाटा नाम के वेरिएबल के अंदर आप क्वेरी को फायर किया, तो यहाँ से आप इको करवा सकते हो। से आई मीन दिस, आई होप दिख रहा हो, इस रो में से आपने जो कॉलम है इस कॉलम को अंदर आप डाल दो। तो चलिए साथ में डाल दे ब्रेक भी, ताकि एक वाइज एक हमें शो हो जाए। सेव करेंगे, टेबल में जाएंगे। ओके, ये देखिए हमारे अभी क्वेश्चंस आ चुके हैं और इसके डिजाइनिंग के लिए हम बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं। सो बूटस्ट्रैप के लिए मैं अभी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि क्या क्या किया। तो जनरली मैं कुछ नहीं कर रहा, हमने सीडीएन उठाए हैं जो कि आपको यहाँ से मिल जाएंगे। WT स्कूल से मैंने बूटस्ट्रैप करके सीडीएन उठाए हैं। चला नहीं,
सॉरी। और यहाँ से हम इसके CDN, आप कोई भी आप ऐसे ही लिंक ओपन कर लीजिएगा बूस्ट्रैप का, और इसके अंदर आपको ये CDN लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगे। ये देखिए कोई भी मेटा टाइटल, ये वाला सारा का सारा सेक्शन आप हेड वाला सेक्शन उठा लीजिएगा और अपने वाले कोड फाइल में लगा दीजिएगा। तो यही कोड मैंने जनरली हेड्स का ये यहाँ पे लगाया, इस वाली सॉरी, तो इस वाली HTML को ही हेड को मैं उठा लेता हूँ और अपने क्विज वाली फाइल में जाते हैं, इसके टॉप में लगा देते हैं ये अपना कोड। ओके, अब ये हमारा कोड लग चुका है। अब उसके बाद डिजाइन के लिए हमने एक कुछ नहीं, एक कंटेनर लेंगे और एक बॉडी का सॉरी, ओके, HTML स्टार्ट करते हैं। बाकी का सारा कंटेंट PHP को भी यहाँ पे बंद कर देते हैं और यहाँ पे HTML को भी बंद कर देते हैं। बाकी कंटेंट हम लेते हैं एक बॉडी के अंदर, हेड के बाद यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम इस बॉडी के जो यहाँ पे बैकग्राउंड, ये सारी सारी आप बॉडी जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड कलर एक डाल दें। वो जनरली मैं करूँगा कि अब वही फाइल से जाऊँगा और यहाँ से इसी का ही मैं बैकग्राउंड कलर उठा लूँगा। अब चेक करेंगे और ये देखिए हमारे वो वाली फाइल का कलर इस फाइल कलर के जैसा हो गया। इसे बंद कर देता हूँ पहले। ओके, अब हम H2 ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्विज टेस्ट करके लिख लो, कुछ भी लिखो और H2, और इसे सेंटर में करने के लिए हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास आती है, क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर। ओके, अब रिफ्रेश करेंगे। ओके, हमारा क्विज टेस्ट यहाँ पे आ चुका है और इस वाले में हम लिख देते हैं क्विज टेस्ट। यहाँ पे हम ऑनलाइन क्विज शो करा रहे हैं, वैसे क्विज टेस्ट शो कोई ना, क्विज टेस्ट चलेगा। यहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं, स्टाइलिंग दे रखी है। ओके, इसका कलर भी कर देते हैं वाइट, सेव करेंगे और ये हमारा हो गया कलर वाइट, डन। अब हम उस यूजर का लाइक ये वाला वेलकम, जो भी यूजर लॉगिन हुआ है उसका नेम और टेक अ क्विज टेस्ट नाम का टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। उसके लिए दोस्तों करेंगे क्या, बहुत सिंपल है। उसके लिए हम यहाँ पे सबसे ऊपर जाके अपने कोड के एक PHP को स्टार्ट करेंगे, PHP को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम सेशन का यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि सेशन क्या है तो इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बताई है लॉगिन वाली, आप उसे जाके देख लीजिएगा। ओके, और अब हम यहाँ पे सेशन का यूज करेंगे। तो सेशन का यूज कैसे करेंगे, मैं यहाँ से बता देता हूँ। और इस वाले में हम अपने जो भी लॉगिन वाले पेज के अंदर सेशन के अंदर यूजर डाल रखा है उस वाले यूजर को हम यहाँ से कॉल कर लेंगे। ये देखिए लॉगिन वाले पेज पे हमने एक सेशन वेरिएबल के अंदर, यूजर वेरिएबल के एक सेशन वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया था। अब ये वाले सेशन को यहाँ पे हमने सेशन स्टार्ट करके उस वाले सेशन को कॉल कर लेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो H2 और सेम क्लास टेक्स्ट सेंटर, क्योंकि हमें सेंटर में ही दिखाना, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यही टेक्स्ट को उठाते हैं, क्या था, वेलकम, और सुनील के स्पेस पे अपना PHP का कोड लिखेंगे। तो PHP का कोड लिखने के लिए मैं यहाँ पे PHP स्टार्ट PHP क्लोज और यहाँ पे इको करवाना पड़ेगा
हमारा सेशन का कौन सा वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, ये यूजर का जो हम दूसरी फाइल से फेच कर रहे हैं, सेशन का ये यूजर। सो अब हम इसे चेक करते हैं अपने वाली फाइल में जाके कि हमारा यूजर आया कि नहीं। सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर दिस। ओके हाँ, सो ये हमारा आ गया, हमारा वेलकम सुनील टेक अ क्विज टेस्ट आ गया। और ये जो है हम जो ब्लिंक करा रहे हैं, ये अलग अलग कलर से हमें ब्लिंक होकर दिखाई दे रहा है। इसके लिए जनरली मैं सिंपली एक CSS में ब्लिंकिंग क्लास का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम अपनी वो वाली क्लास ऐड कर देते हैं और उसकी CSS मतलब ऐसे स्टाइल फाइल दे दिया हुआ है। की फ्रेम का यूज होता है एक CSS में, वो वाला की फ्रेम हमने ऐड कर दिया हुआ और उसमें मल्टीपल कलर दे दिए हुए, ये देखिए। और इस वाले स्टाइल को यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ रखते हैं, यूज करने हैं तो करते हैं। ओके सो ये हमारा वैसे ही चलने लग पड़ा, वेलकम सुनील टेक अ क्विज टेस्ट। ओके कूल। अब हम करेंगे क्या, हमारा इतना कोड रेडी हो चुका है। अब इस कोड को पहले तो ये सारा का सारा कंटेंट एक div कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। ओके div ले लिया और इस div को मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। वैसे तो ये वाला div मुझे चाहिए था ताकि वो वाले ऊपर वाले टैग भी के अंदर आ जाए। ओके डन। सो अब हम करेंगे क्या, ये जो हम टेक्स्ट सेंटर क्लास यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम इस कंटेनर को ही करते हैं। यहाँ से कंट्रोल X कर दूँ, कंट्रोल V यहाँ पे कर दूँ, तो चेक करते हैं कि हमारा वर्क करेगा। ओके सो ये सारे के सारे सेंटर में आ गए और यहाँ से हम ये टेक्स्ट सेंटर हटा देते हैं क्योंकि हमारा कंटेनर ही पूरा सेंटर में आ चुका है। ओके अब सही है, इससे हमारा कंटेनर सारा सेंटर में आ चुका है, हमारे क्वेश्चंस फैच हो चुके हैं। और अब कब हम करेंगे क्या, इसको एक टिप में ले रहे हैं। ओके डन। ओके क्वेश्चन को यहाँ से प्रिंट करा लिया हमने। सो अब हम टिप के अंदर ले लेते हैं, ये जो टिप होगा इसमें हम क्लास दे देते हैं कार्ड हेडर। ये कार्ड हेडर का काम करेगा। और इस टिप को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं कंकैटिनेशन ताकि PHP के साथ कंकैट हो जाए। और ये हमारा टिप हेडर बन चुका है। ओके अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना कंटेंट। से हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, तो अब हम क्या करते हैं कि इसे फुली पैटर्न में लिखते हैं। चाहे तो ठीक ही लग रहा है ऐसे, चलो रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते, कोई बात नहीं। बस ऐसे क्वेश्चंस को H1 के अंदर प्रिंट करा देंगे। ठीक है ओके अब ये पढ़े आगे क्वेश्चन। ठीक है अब हमें इसके अंदर आंसर के टेबल से इस क्वेश्चन के अंदर हम आंसर प्रिंट कराएंगे, लाइक ये वाले टेबल की तरह। इस क्वेश्चन जैसे हर एक क्वेश्चन के अंदर उसके ऑप्शंस आ रहे हैं, उसके लिए हम फिर से अपने आंसर के टेबल में जाएंगे और इस आंसर के टेबल में SQL की क्वेरी चलाएंगे, इंसर्ट लिखेंगे, इस बारी को मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। AID तो हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो AID को हटा देते हैं। ओके भी यहाँ पे डालते हैं इसकी वैल्यूज।
लाइक हम इसमें डाल रहे हैं फर्स्ट वैल्यू डेनिस रिची की, कंट्रोल वी, डेनिस रिची, बाकी का कंटेंट को कर देते कट, ये सारा का सारा कर देते कट, और कॉमा डाल के हम डाल देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर, तो फर्स्ट डाल दिया, और उसके बाद डुप्लीकेट ही रेडी करते हैं। इस डुप्लीकेट में हम करेंगे क्या, आंसर के टेबल में आंसर आएगी टेनिस रिची, और सेकंड ऑप्शन डाल देते हैं मार्क चक्रवर्ती। ओके, मार्क चक्रवर्ती ऑप्शन होगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, राइट, से डुप्लीकेट रेडी किया। सेकंड ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन सॉरी, बिल गेट्स, यहाँ पे हम डाल देंगे बिल गेट्स फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, मीन दैट कि नन ऑफ दिस, कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। ओके, यही चार दूसरे क्वेश्चन के लिए। अब टेनिस रिची के बजाय अब हम यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज डाल देंगे, और ये जो क्वेश्चन किसके लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर है ये हमारा, और मेरा सेकंड ऑप्शन में मार्क चेकर पे से के हम डाल देंगे, ये वाली वैल्यू डाल देंगे इस ऑप्शन के लिए, सेकंड ऑप्शन के लिए, और थर्ड ऑप्शन ये डाल देते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन बता देते हैं, इसे हम सेकंड कर देते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, गो करते हैं, और ये हमारी रो इंसर्ट हो चुकी है। ए आई डी भी ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दे रखा, ओहो सॉरी दोस्तों, इसमें ना मैंने ए आई डी को ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दिया था, इसलिए हमें क्लिक करना पड़ेगा, और सेव करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं, सो ठीक है, अब हमारे ऑटो इंक्रीमेंट ये हो रही है ए आई डी। ओके, तो हमारे आंसर भी रेडी हो चुके हैं, अब आंसर को फेच करना पड़ेगा। आंसर को फेच करने के लिए हम इसी फाइल लूप के अंदर फिर से वही सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, तो ये वाली क्वेरी को अगेन चलाएंगे, और अब हमारा जो टेबल नेम है वो आंसर होगा, आंसर के अंदर क्वेरी फेच करेंगे, और उसके अंदर सेम फाइल लूप फिर से चलेगी, और फाइल लूप के अंदर ये वाले कंटेंट को कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, और ये मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा, कार्ड हेडर की स्पेस पे हम कार्ड बॉडी करेंगे, क्वेश्चन की बजाय हम आंसर निकालेंगे इससे। ओके, सो दोस्तों हमारे हर एक क्वेश्चन के नीचे आंसर तो आ गए हैं, ये हुआ क्या, तो तीन चार, हमारा एक क्वेश्चन नहीं आया, उसके लिए क्यों नहीं आया वो चेक, तो उसके लिए हमने जनरली से डायनामिक नहीं बनाया, उसके लिए जस्ट हम पहले आपको ऐसे वेयर क्लोज से करेक्ट करा कर बताते हैं। यहाँ पे आंसर आएगी इक्वल टू 1, और सिमिलरली ये आंसर के में NSID क्वेश्चन, AID पास, ओके,
क्वेश्चन टेबल में चले आईडी के लिखा। ओके सो अब देखते हैं। ओके और हर एक क्वेश्चन के नीचे उसके ऑप्शन आ चुके हैं, पर आप भी देख रहे हो दिक्कत इसमें क्या पड़ रही है, ये वाइट नहीं आ रहा, वैसे शो नहीं करा रहा। सो वो क्यों नहीं करा रहा? मे भी हमने उस टाइम पे उसका कंटेनर का कलर वाइट दिया था, चेक कर लेते हैं उस कोड में। H2 है, बैकग्राउंड है, किसको दिया बैकग्राउंड का दिया किसको, कलर वाइट, ये भी सही है, ये भी सही है हमारा। तो उस टाइम हमने इसको PHP के अंदर नहीं लिखा था, मे भी दो तो नहीं, तो चेक कर लेते हैं। ओके इस वाले कोड को हम PHP से बाहर निकलेंगे, तो करेंगे क्या, यही डालते हैं और अब हम यहाँ पे अपने PHP क्लोज और PHP यहाँ पे ऊपर स्टार्ट कर देते हैं। ओके टाइम ओके अब सही, आप पे पैसा का पैसा बन गया, आप ऊपर वाले को भी सेम ऐसे ही कर देते हैं। ओके यहाँ पे बंद, यहाँ पे PHP हमारी स्टार्ट। ओके क्लास हेडर स्टार्ट PHP बंद, और यहाँ पे लिखते थे इको, हम डाल देते हैं, क्लोज करते हैं, तो चलना चाहिए। अभी भी नहीं चला, क्यों नहीं चला? ओके दोस्तों, वीडियो को पॉज करने के बाद मैंने समझा कि हमने यहाँ पे एक डिव लेनी थी, इस सारी डिव के अंदर हम कार्ड को डालेंगे और इस डिव को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ओके ये डेट किया, ओके अब रिफ्रेश करेंगे, कहाँ गया कंटेंट? ठीक है ओके तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पे आ चुका है। अब ये थोड़ा ज़्यादा बड़े आ गए, इसको हम क्या करेंगे, आंसर्स को H3 कर देते हैं, ये थोड़ा छोटा लगे। ये अब ठीक है, और इन सभी का कार्ड के अंदर स्टाइल लगा देते हैं। शो तो ब्लैक ही करा रहे हैं, बोल्ड क्यों आ रहा है? ठीक है ओके अब हमारा ये जनरली क्या कर रहा है, हमने यहाँ पे 1 के लिए प्रिंट कराया आंसर आईडी, जिनकी 1 है, जिनकी आंसर आईडी, सॉरी पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। जिनकी आईडी हमारी 1 है उसका हमें ये क्वेश्चन बता दिया कि हु डेवलपर सी लैंग्वेज, और ये हमारा वो प्रिंट हो गया। और अब हमारा आंसर के टेबल में चल के आ रहा है जिन जिन की भी आंसर आईडी 1 है, 1 और उनके हमें आंसर यहाँ पे शो करवा दिए। दोस्तों अब हमें करना क्या है, तो अभी हमने दूसरा वेट डाटा हमने प्रिंट करवाना है।
उसके लिए हम एक फॉर लूप सिंपल सा बना लेते हैं। इसके अंदर करेंगे 1 से शुरुआत कर लेते हैं और आईडी को लेस देन 3 कर देते हैं। लेस देन 3 ही हम मतलब 2 ही आईडी है वहाँ पे हमारी। वैसे तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके भी या डॉट लेंथ का यूज़ करके भी यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। सो चलिए कोई नहीं, अभी हमने इतनी आईडी का यूज़ कर रहे हैं, इसे ही पास कर देंगे। और यहाँ पे 1 की स्पेस पे $i और ऊपर कहाँ था, सॉरी ये फॉर लूप हमें ऊपर पास करनी थी इधर, और यहाँ भी $i पास करेंगे। कहाँ पे बंद हो रही है, ओके ठीक है, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए गाइस हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी आ चुका है, HTML स्टैंड फॉर, और उसके ऑप्शंस भी आ चुके हैं। अब हमें ये देखना होगा इसका डिजाइन के अकॉर्डिंग ये ज्यादा बोल्ड आ रहा है। इसलिए नहीं करते, इसे पैरा कर लेते हैं। ओके, और इससे सभी को स्टाइल दे देते हैं, प्लॉट लेफ्ट, ओके डन। और ये हमारे साइड पे आ गए, और हु डेवलपर सी लैंग्वेज, और हमारा पेज का डिजाइन वैसे बन गया। अब हमारा रह क्या गया कि लाइक हमने ये चेक बॉक्सेस प्रिंट करवाने हैं, और ये यूजर हम कैसे करवाएंगे, उसके लिए हम एक इनपुट बॉक्सेस बना लेंगे कार्ड बॉडी। इसके लिए ऐसा करके लाइक हमने यहाँ पे वहां से यूजर के आंसर्स को बता दिया। अब हम उसके व्हाइल लूप के अंदर एक ऐसा एक इनपुट रेडी करेंगे और जो कि हर एक आंसर के साथ साथ प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो एक इनपुट बनाते हैं कार्ड बॉडी, हाँ ओके। इनपुट टाइप लेते हैं चेकबॉक्स, सॉरी रेडियो, चेकबॉक्स लेंगे, इसका नेम ले लेते हैं चेक नाम से, ये इसमें वैल्यू डाल देंगे अपनी, तो इनपुट रेडियो के, ठीक है अभी फिलहाल के लिए देखते हैं कहाँ आ रहा है। इनपुट टाइप रेडियो क्यों आ गया ऐसे, सॉरी मैंने यहाँ पे टाइप नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम टाइप लिखेंगे तो ही फाइंड आउट कर पाएगा ना कि कौन सा हम प्रिंट कराने चाहते किस पेज पे। रेडियो तो आ चुके हैं पर ये इधर आ गए हैं। ओके, अब हम करेंगे क्या, इसको पहले लिख देते हैं और इसके बाद हम इसके आंसर्स प्रिंट करवाएंगे। सेव नहीं किया गया, चला क्यों नहीं, यहाँ पे कैसे किया था। दोस्तों मैंने क्या किया, इस वाले कंटेंट को ऐसे एक स्पैन में डाल लिया फिर, और ये वाले स्पैन में डालने के बाद यहाँ पे स्पैन को बंद कर दिया, और इसे सेव करने के बाद अगर मैंने फिर टेस्ट किया तो ये ऐसे शो हो रहा है। इसके लिए मैंने थोड़ी देर वीडियो को पॉज किया था, तो अभी हम देखते हैं। सो अभी हम ये स्पैन के अंदर ये वैल्यू डाल दी, और अब हम क्या करेंगे, अभी देखिए इस पे ना एक पंगा होता है, ऊपर लाऊंगा ये, हाँ ये देखिए अगर ऊपर डालूंगा तो ये वाला चेक बॉक्स का ऊपर से हटके नीचे वाले पे आ जाएगा। हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे रहे, या कि यहाँ ये देखिए ऐसे ऐसा कुछ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी ओके हम यहाँ पे इसके आईडी को करा देंगे,
जो कि हमारे रो वेरिएबल के अंदर होगी। ओके, आईडी को यहाँ से इको करवाया और वैल्यूज में डाल देंगे वैल्यू यहाँ पे क्या डाला था, सॉरी यहाँ पे हम डालेंगे इसको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे ये सारी आईडीज पास कर देंगे और यहाँ पे आंसर आईडी को पास करते हैं। और ये देखो ये चीज़ समझने वाली, इसको हम करते हैं। क्यों एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्या कर यार, एरर किसके कारण आ गई अब, ऐसा मत कर यार, वैल्यूज वहाँ से नीचे। ओके, यहाँ पे ये बंद नहीं किया। तो अब देखिएगा, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हम दोनों पे क्लिक होने लगा। क्यों होने लगा, अभी हम सोर्स कोड में बताते हैं। वो जो कोड लिखा है उस वाले कोड के अंदर ये देखिए, ये 1 1 1 1 1 फर्स्ट क्वेश्चन के मतलब हम एक ही बार क्लिक कर पाएंगे, और 2 क्वेश्चन में जहाँ पे वैल्यू अलग हो गई है, चेकबॉक्स पे हम तभी क्लिक कर पाएंगे अगर उसका नेम अलग हो। तो यहाँ से इसकी थोड़ी वैल्यू को हमने डिफरेंट कर दिया और यहाँ पे उसकी सभी आईडीज को इको करवा लिया। ओके, सो अब हमारा इतना इतना डिजाइन इस वाले पेज के जैसा रेडी हो चुका है। अब हम एक जनरली सबमिट का बटन यहाँ पे डाल देंगे। उसके लिए मैं एक फॉर्म रेडी कर लेता हूँ। फॉर्म को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये फॉर्म को यहाँ पे कार्ड के अंदर ही डाल सकते हैं। स्टाइल ऐसे क्यों लग रखा है, उसको मैं बंद कर देता हूँ। और ये फॉर्म को यहाँ पे डाला और ये लास्ट में हम अपना ऐसे करके क्लोज कर देंगे। और साथ में हम ये वाला लॉग आउट का बटन भी उठा लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फॉर्म हमारा देखते हैं बंद हो गया, हाँ ओके डन। और ये हमारा सबमिट का बटन आ चुका है और ये लॉग आउट का बटन भी आ चुका है। सेव करेंगे और ये देखिएगा वैसा का वैसा हमारा फॉर्म बन चुका है। अब जिस सबमिट की क्लिप पे हमारा रिजल्ट और PHP पे जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके अब हम यहाँ पे स्कोर बताएंगे और रिजल्ट डॉट PHP के अंदर डेटा गेट करेंगे। ये देखिए रिजल्ट डॉट PHP के अंदर ये कैसे चला गया सॉरी, ये इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ पे हमने अपने फोल्डर का पाथ नहीं दिया था। यहाँ पे अभी हम अपना क्रिएट करेंगे, YT के अंदर जाएगा, लॉगर डॉट PHP के फॉर्म एक्शन हमारा गलत हो रहा है, यहाँ पे YT नाम का बनाते हैं। ओके YT रिजल्ट डॉट PHP के अंदर ये हमारा रिजल्ट जाएगा। सो एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, खाली पे लिया, कंट्रोल एस, रिजल्ट डॉट PHP नाम से फाइल क्रिएट की। अब सबमिट करेंगे। अभी क्यों किया, रिफ्रेश करते हैं। अब नहीं जाना चाहिए, हो जा जल्दी हो। यार इतना स्लो थोड़ी होगा, जल्दी कर यार। से होने देते हैं चलो, और नहीं यार, इससे अच्छा तो हम इसे दूसरे पेज पे ओपन कर लें। हम्म।
login.php पे जाते हैं हम। मैं भी जो सीढ़ियाँ लगाए थे वो मेरा इंटरनेट स्लो होने के कारण ये अच्छे से नहीं चल रहे। इस साइड चल रहे हैं क्या? सीढ़ियाँ लिंक नहीं हमारे लोड हो रहे, इसके कारण हमारा बाकी का कंटेंट नहीं आ पा रहा। चलो छोड़ो से। वैसे ये result डॉट php तो बन ही चुका है। कोई तो चल पड़ा भाई। ये क्या आ गया? हाँ वही दोस्तों, वही प्रॉब्लम थी। सीडीएन के इंटरनेट के इशू के कारण वो सीडीएन नहीं चला, कारण ये खराब हो गया। ओके सुनील पासवर्ड सुनील था 2345 वेलेट क्या था पासवर्ड, यूजर में गया सुनील था। ओके ये हमारे ये मिल चुका है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम रिजल्ट डॉट पीएचपी पे आ रहे हैं। अब हम चलिए मैं आपको फंडा समझाता हूँ रिजल्ट डॉट पीएचपी के हम कैसे डाटा गेट करेंगे। उसके लिए मैं क्या कर रहा था, रिजल्ट डॉट पीएचपी के अंदर ये सब छोड़ो पर के कोड को, जनरली हम जब भी सबमिट के बटन पे क्लिक हो रहा था तो उस टाइम पे हम ऑप्शन को मैच करवा रहे थे। ये मैं पहले कोड आपको बता ही देता हूँ, ऐसे तो पता लगेगा। पहले हम सेम फंडा इंक्लूड करेंगे एक कॉन डॉट पीएचपी फाइल को, और कॉन डॉट पीएचपी फाइल जब इंक्लूड हो जाए तो उस टाइम पे एक क्वेरी लिखेंगे। अगर ये जब भी हमारा डॉलर पोस्ट सबमिट पे अगर क्लिक हुआ है तो पता कैसे लगेगा कि हमारा डॉलर पोस्ट सबमिट पे क्लिक हुआ है? उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्म एक्शन दे रखा है। जब हमारा फॉर्म एक्शन परफॉर्म होकर यहाँ पे सबमिट के बटन पे आया तो उसके लिए हमें पता भी तो होना चाहिए कि हमारा डेटा सबमिट पे आ गया। उसके लिए हमें पहले सिंपल वही चीज सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, वाली फाइल सेशन हमारा आ जाए। और एक और लिख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों लगा रहा हूँ एरर रिपोर्टिंग। ये इसको भी डॉलर पोस्ट सबमिट नहीं मिलेगा तो क्योंकि वो हमारा दूसरी फाइल में से आ रहा है, तो वो हमें जनरली ये एरर बताएगा। सो पर वो चलेगा फिलहाल। तो करेंगे क्या, सबमिट पे क्लिक होता है उस टाइम पे सिक्वल का डाटा में से, सॉरी सिक्वल डाटा कह रहा हूँ, उस टाइम पे हम चेक करेंगे कि अगर हमारा चेक बॉक्स पे एम्प्टी नहीं है, अगर अगर मतलब कि इस चेक बॉक्स को आ गया, अगर कहने का मतलब कि इस चेक बॉक्स में अगर कोई क्लिक करता है तो ये हमारा एम्प्टी नहीं है, if it is not empty then post के वेरिएबल में चेक लगाया जो हमने जनरली ये वाला नेम जो हमने डाला था, नेम चेक लगा डाला था, उस वाले नेम को हम चेक करेंगे। इसको हम एक ऐसे मैच नाम के वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं और इस वेरिएबल के अंदर पीएचपी के अंदर एक प्रीडिफाइंड फंक्शन आता है काउंट, और उसके अंदर इसका पास कर देंगे और चेक करते हैं। हो गया, ऐसे किया सबमिट पे कुछ नहीं आया क्योंकि हमने इको नहीं किया, डॉलर मैच को इको नहीं किया, सेव किया रिफ्रेश किया, ओके 1 आ गया। अगर हाँ अभी हमने एक पे क्लिक किया तो 1 आया, दूसरे पे करेंगे तो 2 आना चाहिए। हाँ तो हमें ये मैथ से ये वाला चीज मिल गई। और एक कंडीशन और भी बना लेते हैं, अगर यूजर ऐसे ही खाली सबमिट कर देता है तो उस टाइम पे हम क्या दिखाएंगे यूजर को,
प्लीज सेलेक्ट समथिंग, कुछ ऐसे डालो। चलिए चेक करते हैं। अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, हाँ अभी कोई सिलेक्ट नहीं है। ओके, प्लीज सेलेक्ट समथिंग। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे बताता है कितने सिलेक्ट किया, एक सिलेक्ट किया मैंने। ओके, तो अब हम करेंगे क्या, अब हमें हमारे पास जनरली एक काउंट वगैरह आ चुका है। ओके, अभी मुझे पता लग चुका है कि इस पे काउंट आ चुका है। अभी हम उसके बाद हम करेंगे क्या, अभी हम जनरली ये वाली चीज शो करवाएंगे। लाइक यहाँ पे जब पहले वाला हमारा था कि आउट ऑफ 2 यू हैव अटेम्प्ट इतने, लाइक इतने क्वेश्चन यूजर ने अटेम्प्ट किए। सो अभी हम यहाँ पे ये वाला चीज लिख देंगे, इको करेंगे यूजर ने क्या किया, आउट ऑफ कितने 2 यू अटेम्प्ट। यहाँ पे कंकैटिनेशन करके अपना वेरिएबल पास कर देते हैं मैच नाम का, और इस मैच को यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। अब देखिएगा, चलते हैं अपने पेज पे वापस, 2 करते हैं, आउट ऑफ 2 यू अटेम्प्टेड 2 क्वेश्चंस। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक करता हूँ, आउट ऑफ 2 यू अटेम्प्टेड 1 क्वेश्चन। सो ये वाला हमारा पार्ट, ये वाली चीज हमने ये चीज कंप्लीट कर लिया। अब हमारा काम है कि इसका इस यूजर का स्कोर दिखाना। तो स्कोर दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेक्ट का वेरिएबल बना लेते हैं, तो सिलेक्ट के वेरिएबल के अंदर डॉलर पोस्ट करके यहाँ अपने चेक को ही पास करते हैं। बस चेक के अंदर देखते हैं क्या डाटा आ रहा है, इसे प्रिंट कराते हैं, सॉरी प्रिंट आउट, कॉपी पेस्ट, देन अगेन F5 सबमिशन। ब्रेक लगा लेते हैं ताकि ओके, यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए क्या आ रहा है उसमें डाटा। ओके, सो इसमें क्या आ रहा है, सेकंड आईडी का। ओके, तो मैंने क्वेश्चन एक अटेम्प्ट किया। अगर मैं इसको दोनों को सबमिट करता, ओके, ये कह रहा है कि एरे इंडेक्स फर्स्ट में से हमने फर्स्ट आईडी को सिलेक्ट किया, और एरे इंडेक्स सेकंड में से हमने फिफ्थ आईडी को सिलेक्ट किया। सो अभी हमारे पास यहाँ से आईडी आ चुकी है, ये हमने यूजर की आईडी यहाँ से गेट कर ली। तो ये गेट कहाँ से की, क्योंकि ये इसके अंदर हम यूजर की आईडी प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी आईडी हमारे पास आ चुकी है। सो अब हमें करना क्या होगा, हम एक फटाफट से एक सिलेक्ट क्वेरी बनाते हैं, लिखते हैं SQL क्वेरी, सॉरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल था, आंसर के टेबल से, ये हमने आंसर मैच करने हैं। सॉरी आंसर के टेबल में से ये आ रहा है, आंसर के टेबल में से हम चेक ला रहे हैं, सॉरी हम क्वेश्चन के टेबल में लगाएंगे स्टार फ्रॉम क्वेश्चन। ओके, क्वेरीफाई करने के लिए वही हमारा पुराना वेरिएबल MySQL आई। ओके, आई इसके लिए सो इम्प्रूव्ड वर्जन है, SQL आई क्वेरी को फायर करेंगे, उसके अंदर डॉलर कौन और कौन सा SQL पास कर देंगे, तो पास कर देंगे। यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास, यही फटाफट से जो पहले हमने पिछले वाली साइट लगाई थी उसे कॉपी कर लेते हैं, ये पास कर दिया, और फिर से वाइल लूप लगाएंगे। अब वाइल लूप लगा दी और इसको यहाँ पे कर दिया बंद। अब वाइल लूप पे देखिए करना क्या है, यहाँ पे SQL वाइल लूप के अंदर हम क्वेश्चन में से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में से कहाँ गया क्वेश्चन का टेबल, इस क्वेश्चन के टेबल में AID को हम अपनी AID को इस वाले सिलेक्ट से मैच करेंगे, AID को सिलेक्ट से मैच करेंगे। सबसे पहले रो में से इसकी AID निकालता हूँ, कहाँ निकली है, इस रो में से सबसे पहले मैं इसकी AID निकाल लेता हूँ, AID। ओके, चेक करते हैं हमारे पास इसकी AID आई है या नहीं, इसे आनी तो चाहिए। ओके, वेट कर लेते हैं, HTML डाल देते हैं, सेव करते हैं और चेक करते हैं।
नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, ऐसे ही डाटा वेरिएबल को पास कर रहा हूँ। सबमिशन किया, डाटा आ चुका है, ये रहा क्यों नहीं रहा? करते हैं, AID है, सॉरी यहाँ पे AID होने से किस सेव किया, आ चुका है। जिन्होंने 15 नहीं है, ये दोनों वाली वाइल लूप इकट्ठी चल पड़ी, सो हमें 15 शो हो रहा है। तो मैं आपको ब्रेक लगा के आपको बताता हूँ। बी आर ओके डन, और 1 और 5, ये जो AID है 1 और 5 आ गई। अब हम इसे करेंगे क्या, इसको हम इस वाले से मैच करेंगे। अब ये समझने की बात है, क्या करेंगे, इसको हम इससे मैच करेंगे, कंट्रोल V, ओके, देखते हैं क्या क्या आ रहा है इसमें। अब देखिए, डॉलर सेलेक्ट को अब हम एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन लाइन नंबर 10 स्ट्रिंग कन्वर्जन कौन सा हो गया, ये यहाँ से प्रिंट आ रहा था। और ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये सिलेक्ट के वेरिएबल के अंदर, चेक के अंदर फर्स्ट ये वाला हम आंसर है हमारा, तो इस वाले आंसर को ये हम क्वेश्चन आईडी के ये वाले आंसर से हम मैच कर लेंगे। अभी हमारे पास ये दोनों डाटा आ गया, और अब हमें करना क्या है, इन दोनों को बस मैच करना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, बस सिंपल सी कंडीशन लगा देंगे। वो करेगा क्या, कंट्रोल Z करता हूँ, करेगा क्या जनरली, इस वाले सिलेक्ट को ये यहाँ पे डाल देते हैं, और इस वाले सिलेक्ट के अंदर अगर वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल के इंडेक्स के साथ मैच होती है तो स्कोर 1 आएगा, और वैल्यू सेकंड वेरिएबल के इंडेक्स के साथ मैच होगा तो आंसर 2 आएगा। तो उसके लिए ये 1 और 2 को चलाने के लिए हमें एक फॉर लूप लेनी पड़ेगी। फॉर लूप आप कहीं भी ले लो, कहीं भी स्टार्ट कर लो, कि कहाँ से गलत है यहाँ से लेकर रहते हैं। लूप लेते हैं, उसके अंदर आई की वैल्यू दूसरे वे से लेते हैं, फॉर लूप को छोड़ो, आई की वैल्यू ले लेते हैं पहले 1, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी इस इंडेक्स में 1 से आ रही है, और आई की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ओके। यहाँ पे इंक्रीमेंट इसे कर देंगे, और इस सारी वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, जो कि चेक नाम का बना लेते हैं। अब इस चेक वेरिएबल के अंदर होगा क्या, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो ये चेक वेरिएबल करेगा क्या, इसके लिए हम ये स्कोर के लिए हमारा, अगर यूजर का 0 से स्टार्ट करते हैं, ओके समझना, अगर यूजर का मतलब कि कोई भी आंसर है जो सही नहीं होता तो वो जनरली 0 प्रिंट कराएगा, अगर कोई सही होता है तो इंक्रीमेंट इन दोनों कंडीशन में चेक होगा और इस कंडीशन में आएगा, फिर वो इस कंडीशन में आके यहाँ पे हम व्हाइल लूप के बाहर उस वाले को इको करवा देंगे, उसका क्या आंसर है, क्या स्कोर है, मीन दैट
कि इसके लिए मैं पहले बाकी सभी इक्वल्स को प्रिंट को हटा देता हूँ ताकि हमें दिख जाए। चलते हैं अपने किस टेबल के अंदर। लाइक अभी मैं पहले गलत बताता हूँ, तो अभी हमारा ये शो करेगा 0। सो हमारा 0 आ गया, और अगर हम अभी एक सही और एक गलत को प्रिंट करते हैं तो अभी हमारा 1 आ गया, और अभी हम दोनों को प्रिंट करेंगे, दोनों का सही प्रिंट करेंगे, सबमिट करेंगे। अभी हमारे पास 2 आ गया, तो ये हमारे पास स्कोर भी बन चुका है। इससे क्यों हटा रखा है मैंने पहले, इसे भी सही करो, यहाँ से भी यार ये क्या कर दिया, कंट्रोल Z, यहाँ से हटाया, सेव किया, और हमारे पास ये भी आ चुका है, आउट ऑफ स्टॉक, यू अटेम्प्टेड 2 क्वेश्चंस। और अब हमें करना क्या है, मैं कॉपी पेस्ट ही मारूंगा कि सीधे का सीधे वो वाला कोड पे आंसर आईडी दी हमने, ए आईडी दी है। ओके, टेबल का नाम क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन है। अभी आप देखिएगा, हम चाहते हैं क्विज फाइटी पे जाए, सेव करेंगे। अभी आप देखोगे सबमिशन के बाद, तो ये हमारा वैसा का वैसा ही फॉर्म बन चुका है। इसमें किया क्या है, कुछ नहीं किया, और जनरली वैसे कैसे सीरियल लिंक लगा दिए, और सीरियल लिंक लगाने के बाद हमने वही एक कार्ड लिया, कार्ड के हेडर में रिजल्ट डाल दिया, ये वाला सेक्शन डाल दिया। उसके बाद मैं ये वाले इस वाले सेक्शन को प्रिंट करवाने के लिए मैं एक टेबल का यूज कर रहा हूँ। टेबल के अंदर मैंने एक टेबल ले लिया, 2 हेडर लगा लिया, तो एक हेडर ये और एक हेडर ये, और दूसरे एक रो के अंदर ये 2 कॉलम प्रिंट करा दिए। ये एक टीआर ली, और इसके अंदर मैंने एक टीडीए 2 कॉलम प्रिंट करवा दिया, और हमारा कंटेंट यहाँ पे आ गया। इसी के साथ हमारा, अगर आप अभी आप टेस्ट कर लो कोई भी मार्क चेकर पर क्लिक करते हैं तो हमारा स्कोर 1 दिखाएगा। आप 30 पे क्लिक करते हैं तो तब भी 1 दिखाएगा, क्योंकि नीचे वाला आंसर सही है। अभी को गलत करते हैं तो 0 आ गया। तो इसके साथ हमारी फंक्शनलिटी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट यू करना है, क्योंकि अभी देखो हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं कि 11 से ऊपर टाइम हो चुका है।